हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका योगा ग्लो चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड और हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करने वाले प्रभावशाली योगासनों के बारे में। ये योगासन न सिर्फ आपकी ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं, बल्कि आपके पूरे शरीर को एक नया संतुलन प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हीलिंग यात्रा को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले योगासन से, सर्वांगासन, जिसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं और फिर कमर को भी ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों से पीठ को सहारा दें और पूरे शरीर का भार कंधों पर रखें। इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। यह आसन थायराइड ग्रंथि पर हल्का दबाव डालता है, जिससे उसका सक्रिय होना आसान होता है। साथ ही यह आसन हार्मोनल संतुलन को भी बेहतर बनाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और मस्तिष्क को शांति देता है। यदि आपको गर्दन की समस्या है या उच्च रक्तचाप है, तो यह आसन करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हमारा अगला आसन है हलासन। अब धीरे धीरे हम सर्वांगासन से हलासन की ओर बढ़ेंगे। सर्वांगासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने पैरों को सिर की दिशा में पीछे ले जाएं, जब तक कि आपके पैर जमीन को छू न लें या उसके करीब न आ जाएं। इस दौरान हाथों को पीठ के नीचे सहारा देते हुए या सीधे जमीन पर रख सकते हैं। इस स्थिति में शरीर एक हल के आकार में आ जाता है, इसलिए इसे हलासन कहा जाता है। यह आसन थायराइड ग्रंथि को गहराई से सक्रिय करता है, क्योंकि यह गर्दन क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे ग्रंथि की कार्यक्षमता में सुधार होता है। हलासन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और हार्मोनल असंतुलन, विशेषकर पीसीओडी और थकान जैसी स्थितियों में राहत प्रदान करता है। इसके नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और पीठ दर्द में भी आराम मिलता है। हालांकि यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में अकड़न जैसी समस्या है, तो यह आसन करते समय विशेष सावधानी रखें या किसी योग्य योग शिक्षक की निगरानी में ही इसका अभ्यास करें। अब हम करेंगे मत्स्यासन। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को सीधा रखें, फिर अपने हाथों को शरीर के नीचे रखें। अब अपनी छाती को ऊपर उठाएं और सिर के ऊपर का भाग जमीन को छुएं। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। इस आसन से थायराइड ग्रंथि को खुलकर कार्य करने का अवसर मिलता है। यह पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों को भी संतुलित करता है। हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी समस्याएं जैसे तनाव, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन इस योग के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे कम होती हैं। यह आसन हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ाता है। जिन लोगों को गर्दन में अधिक दर्द रहता है, उन्हें यह आसन बहुत धीरे और सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अब हम करेंगे सेतुबंधासन। पीठ के बल लेटें, घुटनों को मोड़ें और पैरों को कूल्हों के पास लाएं। अब धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं और पीठ को ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों को नीचे जमीन पर सीधा रखें या एक दूसरे से जोड़ लें। यह आसन थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, क्योंकि गर्दन में हल्का खिंचाव आता है, जिससे उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ता है। यह हार्मोनल बैलेंस में सुधार करता है, डिप्रेशन को कम करता है और पीरियड्स संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करता है। इस आसन को करते समय अगर गर्दन या पीठ में कोई दर्द हो, तो अभ्यास तुरंत रोक दें। अब करते हैं भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें और धीरे धीरे ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं। कोहनी थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए और कंधे कानों से दूर रखें। इस आसन से थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तनाव को कम करता है और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और थकान को भी दूर करता है। अगर आप गर्भवती हैं या पेट में कोई सर्जरी हुई है, तो यह आसन न करें।
अब बारी है धनुरासन। पेट के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को पकड़ें। अब सांस लेते हुए छाती और जांघों को ऊपर उठाएं जिससे शरीर धनुष के आकार में आ जाए। ये आसन थायराइड ग्रंथि को मजबूती से सक्रिय करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है। यह शरीर के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जागृत करता है जिससे हार्मोनल संतुलन बनता है। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनमें पीसीओडी या पीएमएस की समस्याएं होती हैं। अगर पीठ में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो यह आसन बहुत सावधानी से करें। अब करते हैं उष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हों, फिर धीरे धीरे पीछे झुकें और हाथों से एड़ियों को पकड़ें। छाती को ऊपर की ओर खोलें और गर्दन को भी पीछे झुकाएं। यह आसन हार्मोन स्राव को संतुलित करता है और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यह चक्र प्रणाली को संतुलन में लाने में सहायक है, खासतौर पर विशुद्ध चक्र पर काम करता है। तनाव, चिंता और थकावट को दूर करने के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। कमर या गर्दन में दर्द हो तो यह आसन सावधानी से करें। अब करते हैं मार्जरी आसन और बिटिल आसन, कैट काउ पोज। हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, फिर श्वास लेते हुए पीठ को नीचे की ओर झुकाएं और सिर ऊपर करें। श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठाएं और सिर नीचे करें। यह सरल लेकिन प्रभावी मुद्रा रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करती है और हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाती है। यह आसन मानसिक तनाव को भी बहुत हद तक कम करता है। अगर आपकी कलाई या घुटनों में दर्द हो तो सहारे के साथ करें। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। दाएं अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और बाएं से श्वास लें, फिर बाएं नासिका बंद करके दाएं से श्वास छोड़ें। यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में दोहराएं। यह प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में संतुलित करता है। यह तनाव और मानसिक अशांति को भी दूर करता है। इसे खाली पेट और शांत वातावरण में करना चाहिए। अंत में करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, हाथों से कान बंद करें और मध्वनि करते हुए धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है जो थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है, साथ ही हार्मोनल असंतुलन को भी नियंत्रित करता है। यह मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और माइग्रेन में अत्यंत लाभकारी है। इसे रोज 5 से 10 बार करना बहुत प्रभावी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 प्रभावी योगासन और प्राणायाम जो थायराइड और हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करने में अत्यंत मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ होता है बल्कि मन भी शांत और स्थिर रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल योगा ग्लो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।